नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। चलिए नजर डालते हैं आज दिन भर कुछ खास खबरों पर। संगलदान रेलवे स्टेशन से रियासी तक हाई स्पीड रेल चलाने का परीक्षण भी सफल हो गया है। संगलदान से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हुए रियासी रेलवे स्टेशन पहुंची। पिछले 2 दिनों से कमिश्नर रेलवे सेफ्टी दिनेश चंद ने देशवाल ने खुद रियासी से संगलदान तक रेलवे ट्रैक का निरीक्षण किया था। आज भी संगलदान से जिसकी गति से ट्रेन रियासी पहुंची, उस गति को पहले किए गए ट्रायल से ज्यादा बताया गया। दिनेश चंद देशवाल ने बताया कि सारा डेटा एकत्रित कर लिया गया है, अब उस पर मंथन करने के बाद ही ट्रेन को चलाया जाएगा। इसके साथ ही सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रियासी रेलवे स्टेशन को श्री अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप बनाने की तैयारी हो सकती है। जुलाई महीने में रियासी रेलवे स्टेशन को श्री अमरनाथ यात्रा की श्रीनगर भेजे जाने के लिए यहां बेस कैंप बनाया जाएगा। जम्मू के भगवती नगर से यात्रियों को विभिन्न वाहनों में बिठाकर रियासी रेलवे स्टेशन तक लाया जाएगा, जिसके बाद उन्हें रेल मार्ग के जरिए श्रीनगर तक ले जाया जाएगा। वहां से आगे का सफर अमरनाथ यात्रा वाहनों में सवार होकर करेंगे। तकनीकी निरीक्षण होता है, उसमें सारे जो डाटा आए हैं उनको अभी हम एनालिसिस कर रहे हैं और बैठ करके बहुत जल्दी इस पर उचित फैसला करके और जो गाड़ी चलाने की प्रक्रिया है उसके सामने क्या माने आम बहुत चैलेंजिंग काम था और इसमें सब लोगों ने मिलकर के जो टीम थी सारी जो इस प्रोजेक्ट परियोजना को जो इम्प्लीमेंट कर रही थी, उसमें हमारे देश की मैं कहूँगा कि बेस्ट ऑफ द टैलेंटेड टीम यहाँ पे लगी हुई थी जी। और भारत सरकार की एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रायोरिटी वाली परियोजना थी और इसका जो कार्य जिस तरीके से किया गया है वो बहुत ही उच्च कोटि का कार्य हुआ है, वो सराहनीय है। श्री अमरनाथ जी की वार्षिक यात्रा की आज जम्मू से धार्मिक हर्षोल्लास के साथ शुरुआत हुई। जम्मू के भगवती नगर स्थित आधार शिविर से शिव भक्त बाबा बर्फानी के दर्शनों की कामना लेकर कश्मीर के लिए रवाना हुए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपनी शुभकामनाओं के साथ श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को सैकड़ों वाहनों में कश्मीर के लिए रवाना किया, जिसमें 4603 शिव भक्त शामिल थे। ये श्रद्धालु आज तड़के पारंपरिक पूजा अर्चना के बाद यात्रा पर भेजे गए और इस दौरान आधार शिविर पूरी तरह भोले के रंग में रंग गया। कश्मीर के लिए रवाना हुए श्रद्धालु शनिवार को पारंपरिक बालटाल और पहलगाम रूट से पवित्र गुफा की ओर बढ़ेंगे और बालटाल रूट से जाने वाला जत्था शनिवार को ही पवित्र हिमलिंग के दर्शन करके लौट आएगा। पर्यटन विभाग के शेड्यूल के मुताबिक उधमपुर और रामबन सहित अन्य स्थानों पर भी श्रद्धालुओं के पहले जत्थे का जोरदार स्वागत किया गया और इस जत्थे की रवानगी के दौरान यात्रा रूट पर आम वाहनों की आवाजाही बंद रही। देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए बेहतरीन इंतजाम किए हैं। सुरक्षा बल यात्रियों की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह से चौकस है। जम्मू कश्मीर के आवाम का भी इस पूरी यात्रा में बहुत सहयोग रहता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि देश भर से जो श्रद्धालु आए हैं बाबा बर्फानी के दर्शन भी करेंगे और सकुशल वापस जाएंगे। और हमें भोले शंकर से यही प्रार्थना करते हैं कि ये यात्रा सबकी सफल हो और जितने भी यात्री यहाँ आए हैं भोले शंकर के दर्शन करके जम्मू कश्मीर के प्यार, मेहमान नवाजी, खुलूस और मोहब्बत का पैगाम लेकर पूरे भारतवर्ष में जाएं और जम्मू कश्मीर और भारत के जितने भी नागरिक हैं इस अमरनाथ यात्रा के जरिए हर साल की तरह भोले शंकर के चरणों में एक बार फिर जुड़ जाएं। व्यवस्था देखने लायक है, काबिले तारीफ है। व्यवस्थाओं में कोई किसी बात की कोई कमी नहीं है। मेरी ये चौथी यात्रा है। हाँ जी। जीवन का अनुभव कैसा रहता है? अनुभव यहाँ आने के बाद में सारे अनुभव फैल हो जाते हैं। ऐसी व्यवस्थाएं मिलती हैं, यहाँ के लोग, यहाँ का कल्चर, यहाँ की व्यवस्थाएं सब देखने लायक होती है। जो कुछ बरगलाने के लिए कहा जाता है ऐसा कुछ भी नहीं है। हर आदमी को यहाँ आना चाहिए दर्शन करने के लिए। जीवन में एक बार नहीं तो 10 बार तो जरूर ही आना चाहिए। एक बार से पेट नहीं भरता। 25वीं यात्रा है और जो 3 सालों में यात्रा का सिस्टम बदला है उससे यात्रा का लोगों में रूटीन बढ़ रही है। ये 2005 में जब माहौल ख़राब हुए थे, हमारी गाड़ियाँ हर साल टूट के जा रही थी, सिर्फ 3 साल से साबित जा रही हैं। ये 2005 का निशान है। हमने अपनी जान झाड़ियों में छुप कर बचाई थी। ये 25वीं यात्रा मेरी है। अनुभव कैसा रहता है? हर साल बढ़ रहा है, हर साल डबल हो रहा है। मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि सब
हुमा के यहाँ पे पहुंचे। कोई डरने वाली बात नहीं है, यहाँ पे पुलिस और जम्मू से रवाना हुए श्री अमरनाथ जी की यात्रियों के पहले जत्थे का उधमपुर और उसके बाद रामबन में भी जिला पुलिस प्रशासन द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए दोनों जिलों के डीसी व पुलिस महकमे के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। यात्रा के मद्देनजर जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और सुरक्षा बलों ड्रोन से भी हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। प्रारंभ हुआ है और आज उधमपुर जिले से सभी यात्रियों को फ्लैग ऑफ किया गया है और उनकी व्यवस्था के लिए सभी अरेंजमेंट्स कराए गए हैं और आज काली माता मंदिर टिकरी में उनका बहुत भव्य स्वागत किया गया। बच्चों की तरफ से भी कल्चरल प्रोग्राम किया गया और सभी यात्रियों को यहाँ से खुशी खुशी भेजा गया है। जो हमारी सांझी यात्रा जो 2024 की है वो आज शुरू हो गई है, जिसमें पहला जत्था जो है वो ऑनरेबल एलजी साहब ने जम्मू से जिसको फ्लैग ऑफ किया, अभी वो रामबन पहुंच गया है। तो यहाँ पे जो है पूरे इंतज़ाम किए गए हैं, जिसमें खाने का है, पीने का है, हेल्थ को लेके अगर कोई इशू है, बाकी जो गाड़ियों को अगर कोई लेके इशू है तो वो सारी चीज़ों के बारे में हमने किया है। ओवरऑल सिक्योरिटी के बारे में तो आप देख ही रहे हैं कि एसएसपी साहब ने जो है वो इतना बढ़िया से उसमें मेहनत करके काफ़ी जगहों पे बहुत बड़े दिनों से एक्सरसाइज ये जो चल रही है पिछले 6 महीने से लगभग, तो इसको किस तरीके से हमारी कोशिश यही है, मंशा यही है कि हम जो है वो यात्री यहाँ पे जो आए हैं हम उनका वेलकम करते हैं और हमारी प्रार्थना भी है कि वो जो है वो भोलेनाथ जी के जो है वो दर्शन करें और बहुत सेफ तरीके से करें। और जैसे जैसे वो यहाँ से जा रहे हैं तो हमारी शुभकामनाएं भी जो है वो उनके साथ है। प्रारंभ हुआ है और आज उधमपुर जिले से श्री अमरनाथ यात्रा वेलफेयर सोसाइटी द्वारा अमरनाथ जी की यात्रा की शुरुआत पर जम्मू के रेलवे स्टेशन के पास लंगर सेवा शुरू की गई। इस लंगर सेवा की आज पारंपरिक पूजा अर्चना से शुरुआत की गई। सोसाइटी के प्रधान किरण वातल सहित विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित कई अन्य गणमान्य लोग भी इस मौके पर मौजूद थे। भंडारे में सबसे अच्छी चीज़ है ये सारे जम्मू के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसमें कोई वो नहीं है, भेदभाव नहीं है। यहाँ ये हमारे रवि जी हैं, ये पूरी शीतल जल की व्यवस्था करते हैं। प्रेम जी है, ये अयोध्या 2 महीने रहे हैं, यहाँ भी पूरा ये इनका रहता है। और ये सिर्फ जो है कोई अरेंजमेंट के अलावा खुद सेवा करते हैं। सबसे अच्छी चीज़ लंगर की ये है। पुंछ में लसाना से बटवाली तक सड़क का निर्माण न होने और पीने के पानी की किल्लत से लोग बेहद परेशान हैं। लोगों के मुताबिक लसाना से बटवाली तक आज से करीब 10 साल पहले सड़क का निर्माण भले ही शुरू किया गया था, लेकिन यह काम आज तक पूरा नहीं हो पाया। इसके अलावा उन्हें पानी भी दूर से ढोकर लाना पड़ता है। हमें पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है, ना हमें पानी है ना हमें रोड है। हम बहुत दूर से मतलब हमें 2 घंटे लगते हैं रोड पे जाने पहुंचने में। तो हमें ना रोड है ना पानी, ना कोई हमारी रोड, तो हमें पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। गवर्नमेंट के आगे ये अपील करना चाहते हैं कि हमें रोड और पानी मिले। हमें पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। हम दिन में हम 10 फेरे लगाते हैं, पानी पे जाते हैं, ना हमें खाना बनता है टाइम पे, ना कुछ, सिर्फ पानी मतलब लाते हैं, काम नहीं होता ना कुछ। पानी मंगने हैं, रोड मंगने हैं, अस बहुत तंग हैं। असें इतना मोदी साहब ने बहुत की दिता, साढ़े तक कख नहीं पहुंचा, बिल्कुल नहीं पहुंचा। सब सरपंच तो मोटे मोटे खाई रहे, साढ़े तक कख नहीं पहुंचा। गरीब बंदे और रोई रहे, दिहाड़ी मजदूरी पर लगे, और क्या मांग संगे। इतना देशों ने भी शुक्रिया। इस नीचे वाली पब्लिक को कोई टैंक नहीं, और हैंडपंप आए, हैंडपंप 5 कहाँ के, वो हैंडपंप किसी नाम निशान भी नहीं बोल रहे। हर पंचायत में 5 हैंडपंप आते हैं, किस जगह में है, कोई जगह भी नहीं, कोई पता नहीं हैंडपंप कहाँ गए, गायब हो गए वो भी। ठीक है, ये पब्लिक, मैं ये चाहता हूँ कि इनको ये हैंडपंप मिलना चाहिए। ठीक है, एक इधर टैंक मिलना चाहिए, जो टैंक ऊपर जा रहे हैं, जब भी आते हैं तो उनके खाते में चले थे। ये गरीब लोग रह रहे हैं। डोडा जिले के ठाठरी इलाके में बीती देर रात बादल फटने से सनसनी फैल गई। इस प्राकृतिक आपदा में लोगों के दर्जनों आशियानों को आशंक तौर पर नुकसान पहुंचा, लेकिन गनीमत यह रही कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसके अलावा कीचड़ व मलबे से कुछ सड़कें भी बंद हो गई, जिन्हें साफ कर दिया गया है। डोडा के डीसी हरविंदर सिंह ने बताया कि इस आपदा में प्रभावित हुए लोगों के नुकसान का जायजा ले लिया गया है। मलबा हटाने का काम जारी है और जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाएगा।
बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से मडस्लाइड आया और ये हमारा ठाठरी का इलाका है, मोस्टली हमारा म्युनिसिपल एरिया इसमें इफेक्ट हुआ है। हुआ ऐसा है कि एक नीचे हाईवे है, उसी के ऊपर से पीएमजीएसवाई की रोड जाती है, तो जो मडस्लाइड ऊपर से नीचे आया उसने कल्वर्ट्स को चोक कर दिया और उसकी वजह से मडस्लाइड पे रोड पे आ गया और रोड के थ्रू वो लोगों के घर में घुस गया। तो इसमें हमारे दो मेजर पोर्शन अफेक्ट हुए, एक नई बस्ती और एक ईदगाह एरिया। तकरीबन 11-12 घरों में मडस्लाइड एंटर किया है, जिसमें एक हमारी डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग भी बताई जा रही है। तो इस टाइम मेरे एडीसी साहब मौके पे हैं, हमारे ईओ म्युनिसिपैलिटी, जीएम एनएचआईडीसीएल की टीम और हमारा जो रेवेन्यू स्टाफ है वो सारा मौके पे है। हर एक घर को उन्होंने पर्सनली विजिट किया और लोगों की असेसमेंट की है। कहीं एक बाथरूम में थोड़ी सी क्रैक आई है, बट बाकी स्ट्रक्चर्स तकरीबन सेफ हैं और उनका जो क्लीनलीनेस है घरों का, उसमें हमारी म्युनिसिपैलिटी की टीम लोगों की मदद कर रही है। उनको जो भी रिक्वायरमेंट्स है राशन की या ब्लैंकेट्स की या जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है एडमिनिस्ट्रेशन उस सबका ख्याल रखती है। रही रोड की बात, तो रोड का क्लियरेंस सुबह ही शुरू हो गया था। एनएच को सुबह 6 बजे के अराउंड सिंगल लेन रिस्टोर कर दी थी, अभी फुल टाइप से रिस्टोर हो चुकी है, पर मड को अभी क्लियर किया जा रहा है। जम्मू के पूर्व मेयर राजेंद्र शर्मा ने आज सुबह अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को कश्मीर रवाना करने के मद्देनजर आम लोगों को हुई असुविधा पर खेद प्रकट किया। पूर्व मेयर का कहना है कि आज सुबह सुरक्षा व्यवस्था के कारण कई लोगों को असुविधा हुई थी, जिनमें से कुछ मरीज भी शामिल थे। उन्होंने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बात कही और प्रशासन से ऐसी व्यवस्था करने का आह्वान किया ताकि भविष्य में लोगों को दिक्कतें ना झेलनी पड़े। खेद प्रकट करता हूं क्योंकि काफी लोग ऐसे थे जिन्होंने हॉस्पिटल में डायलिसिस के लिए जाना था, कईयों के एग्जाम थे और बाकी अन्य जरूरी काम थे। मेरा यह मानना है कि हमें व्यवस्थाओं को सुधारते हुए ऐसे सभी लोगों के लिए एक एग्जिट रूट रखना चाहिए कि ये लोग पास ले सकते हैं और प्रायर परमिशन ले सकते हैं, ताकि जो हम काम कर रहे हैं जनता के लिए, उसमें जनता को ही असुविधा ना हो। सिर्फ ये बताने के लिए कि हमारा प्रोग्राम अच्छा हो गया और जनता पीड़ित रहे, उसके लिए हमें हमेशा संजीदगी के साथ सोचते हुए, उपाय निकालते हुए व्यवस्थाओं का निर्माण। जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्टरों ने चेतावनी दी है कि यदि ई बसों की मनमानी पर रोक ना लगी तो वो फिर से बड़ा आंदोलन शुरू करने पर मजबूर हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन अजीत सिंह ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ई बसों का हवाला देते हुए ये चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ई बसें भी परिवहन विभाग के दायरे में आती हैं, लिहाजा इनके लिए भी विभाग के सभी नियम कानून मान्य होने चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 5 जुलाई तक ट्रांसपोर्टरों की सुनवाई ना हुई तो उनके पास आंदोलन के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचेगा। ट्रांसपोर्ट का चेयरमैन, हमारा जो मेन इशू था वो ई बसेस को लेके था। डेवलपमेंट के खिलाफ हम नहीं हैं, मगर ई बसेस और ई ऑटो जो हैं ये भी मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के दायरे में आने चाहिए। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के जो नियम कानून जो हमारी यूनियंस, हमारे ग्रुप्स फॉलो करते हैं, वो इनको भी फॉलो करने पड़ेंगे। अगर हमारे ग्रुप्स हैं तो स्मार्ट सिटी, ये जो ट्रांसपोर्ट को हैंडल कर रहे हैं, ये भी हमारी तरह ही एक ट्रांसपोर्टर हैं और इनको ट्रांसपोर्टर बन के ट्रांसपोर्टर की तरह ही मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के नियमों को फॉलो करना चाहिए। इनको रेगुलेटर बनने की जरूरत नहीं है, ये ट्रांसपोर्टर हैं। एज ए ट्रांसपोर्टर ही ये मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट को, जैसे हम ट्रांसपोर्टर नियमों को फॉलो करते हैं, ये वैसे ही फॉलो करेंगे। इस वक्त आपने देखा कि बाबा बर्फानी जी की यात्रा आज जो पहला जत्था रवाना हुआ है, हम उसके मद्देनजर हमने 5 जुलाई तक का टाइम दिया है। प्रशासन जम्मू कश्मीर में अब किसी भी समय होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए पीडीपी ने कमर कस ली है। इसी सिलसिले में जम्मू में आज पीडीपी की जम्मू अर्बन ए इकाई की बैठक का आयोजन किया गया। पीडीपी के उप प्रधान हमीद चौधरी की अगुवाई में हुई इस बैठक में जम्मू अर्बन ए की अधीन आने वाले सभी वार्डों में पीडीपी का जनाधार बढ़ाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा की गई। पीडीपी के जिला प्रधान दिलीप बड़ू सहित अन्य वरिष्ठ नेता भी इस बैठक में मौजूद थे।
देखिए, आज जो पीडीपी के यहाँ पीडीपी हेडक्वार्टर में जो आज की जो मीटिंग है, ये जम्मू अर्बन ए, जिसके सदर जो पार्टी के डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट है दिलीप बड़ू जी हैं, ये उन्होंने जो टीम बनाई थी यहाँ पर पीछे, जब इनको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मैंने बनाया था तो मैंने उनको कहा था कि आप आज तक किसी भी वार्ड के पूरी वार्डों के प्रेसिडेंट नहीं बनते थे या मेंबर नहीं बनते थे, तो इसमें मेहनत की है, हर वार्ड को टच करने की कोशिश की और हर वार्ड के इसने मेंबर बनाए हैं। तो उन्हीं को इन्होंने मेंबर्स को आज बुलाया था, कुछ मेंबर आने वाले हैं, अभी कुछ आ चुके हैं, और उन्हीं के साथ एक इंटरेक्शन मीटिंग थी और गेयर अप था कि मोबिलाइज़ करें हम भी, क्योंकि इलेक्शन का बिगल बच चुका है तकरीबन, तो हम भी उसी सिलसिले में इनको बुला के इंटरेक्ट कर रहे हैं और इलेक्शन के लिए इनको मोबिलाइज़ कर रहे हैं कि आने वाली असम्बली जो इलेक्शन होगी उसके लिए तैयारी करें, लोगों के पास जाएँ, वार्ड में जाएँ, ब्लॉक में जाएँ, ताकि आपस में बैठ के बात करें। उसी सिलसिले में मीटिंग थी पार्टी को लेकर। और आज के दिन साल 2003 में जम्मू के सुंजुआ इलाके में आर्मी कैंप पर हुए आतंकी हमले के दौरान आतंकियों का मुकाबला करते हुए शहीद हुए सैनिक रमेश चंद्र को आज उनके शहीदी दिवस पर याद किया जा रहा है। सीमावर्ती परगवाल के एसएसपुरा गांव में उनके प्रतिमा स्थल पर आज उनके परिजनों के अलावा सेना, पुलिस व पूर्व सैनिकों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देकर उनकी शहादत को याद किया। 28 जून आज के दिन 2003 को संजुआ आर्मी यूनिट जो थी 11 डोगरा, एक वहाँ कांटुआ जनी के उग्रवादियों ने अटैक किया था। यूनिट के अंदर जाकर लास्ट नायक रमेश चंद्र शर्मा और इनका ग्रुप जो था, ये लास्ट नायक को नायक किडर कर रहे थे। ये एक ही बैरक में शिफ्ट किए हुए थे। जहाँ पर उग्रवादियों को पूरी खबर थी, उन्होंने उधर ही अटैक किया। सुबह 4 बजे, 4:15 बजे का टाइम था। काफ़ी बच्चे शहीद हुए, कई वीर गति को प्राप्त हुए। आज का दिन, आज से 21 साल पहले, आज 22वां इनकी डेथ एनिवर्सरी मनाई जा रही है। सांबा जिले के नड के रहने वाले डोगरी कवि बिशन सिंह दर्दी को आज विजयपुर में सम्मानित किया गया। बिशन सिंह दर्दी की किताब का बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चयन हुआ है। इसके चलते पूर्व सरपंच व भाजपा के जिला उपाध्यक्ष मोहनलाल शर्मा ने उन्हें सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में गांव गोरवल के रहने वाले आदित्य शर्मा को भी सम्मानित किया गया, जिसने 10वीं में 98% अंक लेकर अपने स्कूल, अभिभावकों और गांव का नाम रोशन किया है। जिस तरह से जो हमारी मातृभाषा जैसे कि डोगरी है, जिसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है हमारे बिशन सिंह दर्जी जी ने, और हम जिस तरह से देखा कि इनको जिस तरह से इन्होंने अपनी मातृभाषा डोगरी मातृभाषा को इतना प्रमोट किया कि आज इनको जो है जो राष्ट्रपति अवार्ड मिलने जा रहा है, तो हमें बड़ा एक खुशी का माहौल मिला है और हमारे इलाके को और खास करके हमारे सांबा डिस्ट्रिक्ट और जम्मू वासियों को। और जिस तरह से ये मौका हमें मिला है, आज हमें इनसे मिलने का भी बहुत मौका मिला। अच्छा लगा कि इनसे मिलके भी लगा। नाम इनका हमने काफ़ी सुना था। एक्साइटमेंट बहुत है, जो साल भर की मेहनत है, जब वो रंग लाती है तो खुशी तो होती है। तो एक्साइटमेंट कभी भी वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं की जाती, पर एक्साइटमेंट फिर भी मेहनत, हार्डवर्क, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, इन सब का एक रिज़ल्ट होता है। तो बस इसीलिए एक्साइटमेंट तो है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर मंथल टिकरी में पेश आए एक सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए जम्मू के जीएमसी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मृतक की पहचान 34 वर्षीय चमनलाल पुत्र रमेश कुमार निवासी रामनगर के रूप में की गई है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है। कठुआ जिले के सादा सोहल इलाके में पिछले दिनों आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में अदम्य साहस का परिचय देने वाले 9 एसपीओ को पुलिस महकमे ने बड़ी सौगात दी है। इन 9 एसपीओ को जम्मू कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल बना दिया गया है। डीजीपी आरआर सवैन ने एडीजीपी आनंद जैन व पुलिस विभाग के अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में कठुआ में आज आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इन 9 एसपीओ को कांस्टेबल के रैंक से नवाजा और इनके साहस की जमकर सराहना की।
तौर पे एक अलग तरीके से एक फास्ट फॉरवर्ड मोड पे इनकी हौसला अफजाई हो, इसलिए इसको जो हमारी प्रोसीजर है उससे हटकर हमने इसको फास्ट ट्रैक में डालकर इनको हमने समझा कि इनको रेगुलर किया जाए जल्द से जल्द। जम्मू के महाजन हॉल में बने अमरनाथ यात्रा के पंजीकरण केंद्र में भी श्रद्धालुओं का जमावड़ा लग रहा है। सरस्वती धाम से टोकन हासिल करने वाले श्रद्धालुओं का इस केंद्र में पंजीकरण किया जा रहा है। उनकी सुविधा के लिए प्रशासन द्वारा यहां हर किस्म के जरूरी इंतजाम किए गए हैं। सब आनंद हो गए, खुश हो गए। ये हमको कार मिल गए और हम बाबा अमरनाथ के लिए जा रहे हैं। सब हम 2 साल से ऐसा कर रहे थे प्लान, आज जाएंगे, कल जाएंगे, कब जाएंगे। फिर अच्छा लगा आज अमरनाथ का ये कार्ड हो गया, इससे बहुत खुश हो गए। हम सब अमरनाथ के लिए 28 लोग जा रहे हैं, अभी बहुत खुश है। हम बाल्टन से जा रहे हैं, सभी लोग बाल्टन से जा रहे हैं। भगवान से यही हमारा खुश और हमारी इच्छा थी, बार बार बुलाए, हर साल बुलाए हमको। बाबा अमरनाथ का और बद्रीनाथ का हमारे ऊपर आशीर्वाद है, हमारी सब फैमिली अच्छी रहे। अमरनाथ जा रहे हैं, हाँ हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। करो भाई 6 साल हमारे रहना यहाँ पर, बाबा पर पानी दर्शन के लिए बाल टालते जाए रहने का। और हमारे को रजिस्ट्रेशन बन गया है यहाँ हाल में है, और बस बाबा बर्फानी के दर्शन हम करे जा रहे हैं। हर साल आते हैं, 6 साल हम का हो गए जाके। और हाँ तो फिर बाबा बुला लें, फिर आएगा। मैं बाबा बर्फानी के दर्शन करने जा रहा हूँ और मैं काफी समय से प्रार्थना कर रहा था कि बाबा के दर्शन हो जाए, लेकिन बाबा ने मेरी मनोकामना सुन ली। आज मैं कृपया करके मैं पंजीकरण करवा के और मैं उनके दर्शन के लिए कल रवाना हो जाऊंगा सुबह, ठीक है। और दर्शन करके शुभ मंगल रहे, सुबह शुभ कामना रहे उनकी, बाबा की, बाबा बर्फानी की। मैं दर्शन करके शुभ वापस चलाऊंगा। सभी लोग 11 लोग हूँ, 11 लोग मैं फैमिली में। अरे वो तो मना कामना, वो तो वो बुला ही रहे बाबा लोग, वो तो पहुंचेंगे ही वो लोग, और मैं तो 11 लोग। जम्मू के राम मंदिर में अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले साधु संतों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। प्रशासन द्वारा कल से राम मंदिर में साधु संतों के पंजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है और राम मंदिर पहुंचने वाले साधु संतों में अमरनाथ यात्रा को लेकर बाहरी उत्साह नजर आ रहा है। संगम समाज अमरनाथ यात्रा हर साल से आते रहते हैं, बड़ा आनंद आता है। और राम मंदिर में हमारे आते ही बड़ी कोई रोक टोक से पंजीकरण बन जाते हैं, बड़े प्यार से गुणगान करते हैं, शिव जी महाराज के दर्शन पाते। हर साल हम यात्रा जाते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। बंगाल से आया है, विगत 4 वर्षों से आ रहा है। खूब शांति में जा रहा हो, हम कश्मीर में शांति बहाल रखने की हम मांग रहा है। यह भाईचारा में मदद कर रहा है हमको। सबको एक साथ जाना होगा। हमें राम मंदिर से पर्ची भर रहा है। बिजली के बिलों को लेकर मीरा साहिब में स्थानीय लोगों ने जेपीटीसीएल द्वारा विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने जेपीटीसीएल पर मनमर्जी के बिजली के बिल भेजने का आरोप लगाया। लोगों का आरोप मनमर्जी के बिल लोगों को जारी कर रही है, उससे वो हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, और खास करके आज का प्रोटेस्ट मीरा साहब के इलाके का जो प्रोटेस्ट है, इसका एक खास मकसद है कि मीरा साहब के AEE वो हमारे तो कश्मीरी भाई हैं, और उसने लूट मचा रखी है जहां पर मीरा साहब के इलाके में, और उसने अपनी मन मर्जी से लोगों के 7-7 हजार, 8-8 हजार, 10-10 हजार बिल जो लोगों को दे। गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल फाइनल कट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।